नमस्ते। आज बात करते हैं विज्ञान के कुछ बड़े ही मजेदार तरीकों की। वो तरीके जो घुले मिली चीजों को अलग कर देते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये साइंटिफिक सफर। कभी सोचा है कि जब चीजें एक दूसरे में एकदम घुल-मिल जाती हैं, तो उन्हें वापस अलग कैसे किया जाए? ये सवाल सिर्फ बड़ी-बड़ी लैब्स का नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो हम जो भी बात करने वाले हैं, उसकी सारी जानकारी सीधे इस साइंटिफिक टेक्स्ट से ली गई है। मतलब एकदम भरोसेमंद सोर्स है, जिससे हम इन टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठोस चीजों की, मतलब सॉलिड्स की। जरा सोचिए, अगर नमक और रेत मिल जाएं, तो उन्हें अलग कैसे करेंगे? यही है हमारा पहला चैलेंज। तो हमारी पहली टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हिंदी में रवाकरण कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे किसी घोल में से एकदम प्योर सॉलिड को उसके क्रिस्टल्स के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र के पानी से नमक बनता है या फिर चाशनी से चीनी के दाने। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बड़ा ही दिलचस्प प्रोसेस है इसका। सबसे पहले जो इम्प्योर सॉलिड है, उसे एक सही सॉल्वेंट में डालकर गर्म करते हैं। फिर उस गर्म घोल को छान लेते हैं। इससे क्या होता है? सारी गंदगी पीछे रह जाती है। और क्या फिर? जब उस साफ घोल को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, तो बस हमें मिल जाते हैं एकदम प्योर क्रिस्टल्स। अगला तरीका है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ये ना कुछ खास तरह के सॉलिड मिक्सचर्स के लिए है। इसमें होता यह है कि एक चीज गर्म करने पर लिक्विड नहीं बनती, सीधा गैस बन जाती है और दूसरी चीज वैसी की वैसी ही रहती है। बस यही अनोखी बात उन्हें अलग करने का राज है। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम सबने देखे हैं, कपूर और नाफ्थलीन की गोलियां, है ना, जो कपड़ों में रखते हैं और वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो वो असल में गायब नहीं होती, वो बस सॉलिड से सीधी गैस बन जाती हैं। और इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर उन्हें दूसरे सॉलिड से अलग किया जाता है। चलिए, सॉलिड्स की बात तो हो गई, अब आते हैं लिक्विड्स पे। जब दो लिक्विड्स आपस में घुल मिल जाएं, तब उन्हें अलग करना एक बिल्कुल अलग तरह का चैलेंज है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। ये टेक्निक तब काम आती है जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब उनके उबलने के टेम्परेचर में अच्छा खासा फर्क हो। एक लिक्विड पहले भाप बन जाता है और फिर उस भाप को ठंडा करके वापस लिक्विड बना लेते हैं। अब डिस्टिलेशन में भी दो टाइप हैं। एक है नॉर्मल डिस्टिलेशन। ये तब यूज होता है जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा गैप हो। लेकिन जब ये गैप बहुत ही कम हो, जैसे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल को अलग करते वक्त, तब हमें एक ज्यादा एडवांस्ड और सटीक टेक्निक चाहिए होती है, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक और स्पेशल टेक्निक है स्टीम डिस्टिलेशन, यानी भाप आसवन। ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हैं जो पानी में तो घुलते नहीं, लेकिन भाप के साथ बड़ी आसानी से उड़ जाते हैं। पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फूलों और पौधों से जो खुशबू वाले तेल निकाले जाते हैं ना, वो अक्सर इसी तरीके से निकलते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही कमाल की चीज की बात करते हैं, रंगों की दुनिया। इसमें भी कई राज छिपे हैं जिन्हें साइंस की मदद से खोला जा सकता है। कभी सोचा है कि जो काली स्याही हमें दिखती है, उसकी एक बूंद में असल में कितने अलग अलग रंग छुपे हो सकते हैं? इसका जवाब हमारी अगली टेक्निक में छिपा है। और वो टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी, यानी वर्णलेखन। इस मेथड में मिक्सचर के अलग अलग हिस्सों को उनके एब्जॉर्प्शन की अलग अलग स्पीड के बेस पर सेपरेट किया जाता है, और बस इसी से काली स्याही में छुपे सारे रंग एक एक करके सामने आ जाते हैं। तो हमने अब तक कई सारे तरीके देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि कोई साइंटिस्ट ये कैसे तय करता है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? ये सब कुछ डिपेंड करता है मिक्सचर के टाइप पर और उसमें मौजूद चीजों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पर। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि सही मेथड चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि मिक्सचर की चीज़ों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो घुलती हैं या नहीं, या उनमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है या नहीं। सीधी सी बात है, हर प्रॉब्लम के लिए साइंस के पास एक खास टूल है। और आखिर में एक सवाल, ये जो भी तरीके हमने देखे, ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। सोचिए जरा, यही फंडामेंटल साइंटिफिक मेथड्स हमारे पीने के पानी को साफ करने या हमारी गाड़ियों के फ्यूल को रिफाइन करने जैसे कितने बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल होते होंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।